हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था और इसकी मैंने इन्फॉर्मेशन भी दिया था कि आज से कुछ क्लासें एकेडमी की स्टार्ट होने जा रही हैं। तो आज हम लोग एक अच्छी क्लास का शुभारंभ करते हैं, अच्छी क्लास को स्टार्ट करते हैं जो कि आज क्लास 11 से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 11 यानी कि फर्स्ट ईयर। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और डीपली एनालिसिस करेंगे। और डीपली एनालिसिस करने के बाद जो भी उसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उसको हम अच्छे से समझेंगे। और दूसरी बात क्या है, जो भी आपकी जैसे थ्योरी वाला पोर्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, जैसे आप थ्योरी वाला पोर्शन तो हो नहीं पाएगा, जितने भी कॉन्सेप्ट है तो हम अच्छे से समझा देंगे यहाँ बोर्ड पे। जो थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। किस हाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से हम पीडीएफ हैंड राइटिंग में लिख कर पीडीएफ आपको वहाँ अपलोड कर देंगे, तो वहीं से आपको मेरी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके बाद क्या है बस इतना बताना था। और इसके बाद आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स अपक्रिया। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जो यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, ठीक, यानी कि दोनों ही लैंग्वेज में मैं आपसे पढ़ाऊँगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं टॉपिक पे। तो हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें। देखो, हमें सबसे पहले तो मेन इसमें यही मुद्दा होता है कि जो रेडॉक्स अपक्रिया होती है होती क्या है, क्योंकि कुछ इसमें ये न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, थोड़ा सा हार्ड चैप्टर होता है। इसमें से हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है, ठीक है, ये आज क्लास में नहीं पढ़ेंगे, जो क्लास दूसरी आएगी उसमें हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज हम लोग को पढ़ना है ऑक्सीकरण संख्या निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कैसे करते हैं। ये ज़्यादा हार्ड होता है, कुछ बच्चों को निकालना भी नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को निकालना नहीं आता है। तो आज ये आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कौन सा न्यू बैच, जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी एकेडमिक एग्जाम होंगे। तो आपको सारी क्लासें अपडेट होती रहेंगी, टाइम टाइम पे सारी क्लासें मिलती रहेंगी और सारे बैच अच्छे से चलेंगे। और इसके बाद जो भी बच्चे 12th के होंगे तो उनके लिए भी अलग क्लास होगी, 10th के लिए भी अलग क्लास होगी, तो सभी बच्चों को मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे बात क्या आती है कि जो बैच है, इस बैच में हम लोग सारे चैप्टर पढ़ेंगे जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर होंगे, ठीक है ना, सारे न्यूमेरिकल बेस्ड। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो इसमें बहुत ही डिफरेंस होता है। तो देखो मेरी बात सुनो, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा, और ये ज़्यादा लोगों बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके, इसलिए इसको शेयर कीजिएगा, ठीक। तो देखो, तो यहाँ पे बात क्या आती है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रिएक्शन का मतलब तो आप जानते हो, ठीक है, अभिक्रिया होता है। अगर हम यहाँ से रेड को और ऑक्स को अलग कर दें, ठीक है, ऑब्लिक कर दें, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेड मीन्स क्या होता है, यहाँ पे रेड मीन्स होता है रिडक्शन। क्या मतलब होता है, रेड मतलब रिडक्शन होता है। और रिडक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अपचयन बोलेंगे। इंग्लिश हिंदी में दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ऑक्सीडेशन, इसका ओएक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है क्या मतलब होगा, और इसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। अब क्या समझे आप लोग, ये कैसे रिडॉक्स हुआ, यानी कि अगर हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन बनाना चाहे तो अपने बना सकते हैं, बहुत सरल है कि वह क्रियाएं, ठीक है, वह क्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण ऑप्शन दोनों होते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे हम, वह अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण ऑप्शन दोनों अपक्रियाएं होती हैं उसे रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, ठीक। बोथ रिएक्शन और रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। बस बात खत्म हो गई। तो अब क्या है, अब हम लोग और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को ये तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्या इलेक्ट्रॉन कैसे पॉजिटिव होते हैं, कैसे निगेटिव होते हैं, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग को मेन टॉपिक पढ़ना है और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना, ठीक, कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या रूल होते हैं, क्योंकि इनमें रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना रूल के आप एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो ध्यान से इनको पढ़िएगा, ठीक है, एक एक रूल को ध्यान समझिएगा। तो हाँ, अब हम लोग
सबसे पहले मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर का। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो ध्यान से, तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे? हैं? ऑक्सीडेशन नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? यानी कोई भी एलिमेंट, एनी एलिमेंट या रेडिकल, ठीक है, या कंपाउंड हो गया या आयंस हो गया, यानी कि इनके ऊपर जो भी पावर होगी, ठीक है, जो भी आयन होंगे वो आपकी क्या होगी? जैसे मैंने लिखा, जैसे क्लोरीन लिखा, क्लोरीन के ऊपर कितने आयन होते हैं? Cl माइनस होते हैं। अब सोडियम मैंने लिखा, तो सोडियम के पास कितने आयन होते हैं? पॉजिटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन। यानी कि जो भी इसके ऊपर पावर में लिखी होगी, ठीक, वो आपकी क्या होंगे? ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। अगर ये तो एलिमेंट हो गए ना। अगर बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड बहुत सारे भी हो सकते हैं। SO4 हो गया आपका, -2 होता है, ठीक। तो इनके ऊपर क्या हो गया? चार्ज लगा हुआ है ना, कोई भी चार्ज लगा होगा, ठीक है, -2 +2 NH4 +1 हो गया। ये सभी आपकी क्या होती हैं? ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। तो इन्हीं को फाइंड आउट करना, ये कहाँ से आते हैं, तो हमें यही समझना अच्छे से, ठीक। तो देखो आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे क्या है, अब देखेंगे कुछ छोटे से रूल हैं, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं है, बस रूल को ध्यान समझना है आपको। तो कुछ हम चीज़ें लिखा रहे हैं यहाँ पे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने पहले लिखा, जैसे लिखा मैंने कि जितने भी H पॉजिटिव होगा, जितने भी मतलब एलिमेंट के ऊपर जितने भी पावर होगी वो आपके ऑक्सीडेशन नंबर होंगे H, ठीक। अगर हाइड्रोजन को पूछा जाए तो 1 होता है। कितना होता है? 1, ठीक है। इसी प्रकार सोडियम हो गया, इसी प्रकार पोटेशियम हो गया, इसी प्रकार कैल्शियम, ठीक है, मेन आपको लिखा दे रहे हैं। इसी प्रकार कैल्शियम हो गया, और कैल्शियम पोटेशियम हो गया, उसके बाद क्या हो गया? Mg हो गया, ठीक है। ये सभी जितने होते हैं, यानी कि H आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, Mg प्लस आयन, ये क्या होती है? कि वैलेंसी होती है। जो भी वैलेंसी होगी वही आपकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। बात खत्म। अगर दूसरा समझे, अगर हम लोग दूसरा इसमें समझे तो क्या होगा? सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर में देखो, मेरी बात ध्यान सुनो। सेकंड नंबर में क्या रूल आता है? सेकंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे अब लिखे दे रहे हैं कि जो भी एलिमेंट, ठीक, जो भी एटम या एलिमेंट, ठीक है, या मॉलिक्यूल, ठीक, अणु किसमें होगा? मुक्त अवस्था में होगा, फ्री स्टेट में होगा, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 होती है। अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी एलिमेंट, ठीक, एनी एलिमेंट, ठीक, एनी एलिमेंट, या हो गया यहाँ पे मॉलिक्यूल, ठीक, क्या हो गया? मॉलिक्यूल, अगर वो क्या है? फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट, फ्री स्टेट मतलब समझते हो क्या होता है? फ्री स्टेट मतलब होता है कि उसके साथ कोई भी, सिर्फ अमोनिया और किसको छोड़कर, वाटर को छोड़कर सभी एलिमेंट जो आएंगे वो फ्री स्टेट के होंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। एक्सेप्शन होता है केमिस्ट्री का, ठीक। तो मैंने इनके एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा O3, इसके साथ कोई दूसरा कंपाउंड जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, ठीक है। S4 हो गया, S8 हो गया, ठीक है, S4 S8, इसी प्रकार बहुत सारे होते हैं। इसी प्रकार हो गया मेरा CO हो गया, ठीक, क्या हो गया? कार्बन हो गया। तो इन सभी की, और इसके बाद हमारा अमोनिया हो गया, ठीक है, और इसके बाद क्या हो गया? वाटर। तो इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? हमेशा 0 होगी। बस 0 लगा देना, आंसर आ जाएगा, खत्म काम। इसके बाद अगला रूल क्या है? अगला रूल ये है मेरे पास, जैसे मैंने लिखा तीसरा नंबर रूल। तो अगला रूल क्या है? तो नेक्स्ट में क्या है? तो कोई यहाँ पे 2 चीज आती हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्साइड, एक है मेरे पास ऑक्साइड, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक, ठीक। ये होता है परऑक्साइड, और एक भी हो सकता है यहाँ पे ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, ठीक, ठीक। जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्साइड, देखो जो परऑक्साइड होता है उसके बॉन्ड को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक। और इसमें परऑक्साइडों की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होती है? -1 होती है। ऑक्साइड बॉन्ड हमेशा कैसे होंगे? ऐसे होंगे। और इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2 होती है। बस इतना याद रखना है। इसके एग्जाम्पल गिने चुने एग्जाम्पल हैं, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे H2SO8 हो गया, CrO5 हो गया, H2O2 हो गया, ठीक। ये सभी परऑक्साइड होते हैं। इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो आएगी, यानी कि इनमें सभी में, इन सभी में क्या होता है? परऑक्साइड बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं? यहाँ पे ऑक्साइड बॉन्ड लिख सकते हो, और यहाँ पे परऑक्साइड बॉन्ड लिख सकते हो, यानी कि इनमें परऑक्साइड बॉन्ड होता है। और जो ऐसे मिलेंगे नॉर्मल वाले, वो सभी क्या होंगे? ऑक्साइड बॉन्ड होंगे। इनको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब
ये तो छोटे मोटे रूल है, बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो बाकी अपने आप सब याद होते रहेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। बाकी अब हम लोग चलते हैं सीधा फॉर्मूले पे। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और कौन सा आप इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करना है हमें, क्वेश्चन को। तो देखो कैसे फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला बना भी सकते हो सभी, ठीक है, क्या मैंने लिखा, सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक, सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्याओं का योग, ऑक्सीकरण संख्याओं का योग, नंबर का योग बराबर 0 या, ठीक है, ये वो यहाँ 0 या आयन, ठीक, क्या 0, ये आयन क्या है ये भी आगे चलेंगे बताएंगे। तो इनको क्या बोलेंगे, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम या मॉलिक्यूल या परमाणु या एलिमेंट, ठीक है, इक्वल टू में क्या होता है 0 या आयन। तो ये होता है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला तो ऐसा लिखा हुआ है, आप लोग समझोगे ये तो केवल इंग्लिश में ऐसे लिख दिया। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना। अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं, अब हम क्या लेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन की सहायता से ही हम हेल्प से ही हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। अब देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे H2SO4, क्या लिया हुआ मैंने, H2SO4। जब भी ये पेपर में आएगा तो यहाँ पे क्या होता है, जिसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है तो वहाँ पे इसे डार्क लाइन दिया होता है, यानी कि हमें किसकी निकालनी है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। अब सुनो, अब सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो देखो जिसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है ऑलवेज, बस इतना याद रखना, उसको हम लोग लेट करते हैं एक्स। क्या लेट करेंगे, कुछ भी लेट सकते हो, ए लेट कर सकते हो आप, बी या एक्स या वाई या जेड, आप कुछ भी लेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अगर हम सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं जिसको मैंने मान लिया यहाँ पे क्या एक्स, अभी मैंने नहीं माना, चलो ठीक है एक्स मानेंगे, इतना याद रखना। तो अब हम निकालें कैसे, मैंने अभी आप लोग को बोला है सभी परमाणुओं के ऑक्सीडेशन नंबर का योग, ये भी परमाणु है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इक्वल टू में 0। यहाँ पे कोई आयंस है, नहीं आयंस है तो वहाँ आयन नहीं लेंगे, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, फॉर्मूला में 0 लेंगे, क्या लेंगे 0। अब मेरी बात ध्यान सुनो, हाइड्रोजन मैंने भी पीछे बताया कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1 होती है, क्या होती है, सॉल्व मैं कर रहा हूँ, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +1, और यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, बस इतना करना है, जितने हाइड्रोजन ठीक उतना का ही मल्टीप्लाई करा देंगे। अब लगाएंगे यहाँ पे, हमने बोला ना सम होगा यानी प्लस होगा, प्लस लगाया, एस को क्या लेट किया था मैंने एक्स, ठीक है, फिर प्लस लगाया। अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, ये O4 जो होता है इसमें ऑक्साइड बॉन्ड है, कौन से बॉन्ड है, ऑक्साइड बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर हम इसका देखो, मेरी बात सुनो, ये कैसे पता चला, अगर हम H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो सल्फर के पास सभी ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, आपस में सेट हो जाएंगे, इसीलिए ये परऑक्साइड बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है, क्या नहीं बनाते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड नहीं बनाते हैं, अगर 5 होता तो बनाते, ठीक। तो यहाँ पे हमने भी बताया था ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, -2, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 4। यहाँ पे जब कोई आयन नहीं है तो हम क्या लेंगे, इक्वल टू 0, बस मैथमेटिकल हो गया, ठीक है। तो इसको बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे 2, ठीक है, प्लस 4 2 = 8 इक्वल टू में 0, 8 में 2 को यहाँ प्लस एक्स माइनस का 8, अगर इसको माइनस करें कितना बचेगा, x - 6 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू क्या आ गया, +6, क्या आ गया, +6। तो ये हो गया दैट इज आंसर। ऐसे करते हैं, समझ गए ना, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। अब एक एग्जांपल और आपको हम बता रहे हैं, देखो सेकंड नंबर एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने लिखा है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला लिखा, किसका फॉर्मूला लिखा, नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड हम लोग को निकालनी है किसकी, नाइट्रोजन की निकालनी है। तो कैसे आप लोग निकालोगे, जब नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की निकालनी है तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, ये भी तो बताना पड़ेगा ना।
तो देखो मेरी बात सुनो, हमने बताया हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1 होती है। क्या होती है, +1 हो गई, ठीक है। नाइट्रोजन को क्या लेट करेंगे, x। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, और है कितनी ऑक्सीजन, 3 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 + x, ठीक है, और 3 2 जा 6 इक्वल टू में 0, तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना आ गया, +5, ये दैट इज आंसर आ गया। बस ऐसे निकालते हैं। x की नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई, 5 आ गई। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप मतलब गूगल पे सर्च करके देखना ऑक्सीडेशन नंबर, वहाँ से पीडीएफ क्वेश्चन की निकाल लेना, ठीक है। तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बस इसी मेथड से सॉल्व कर लेना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी आने वाले भी अभी बता देंगे, ठीक। और भी देखो क्वेश्चन, जैसे अगला एग्जांपल मैंने लिखा K2Cr2O7। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे हमें निकालनी है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, +1 होती है ना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखो मेरी बात ध्यान सुनो, तो हम यहाँ पे पोटेशियम में कितनी होती है, +1 होती है ना, और मल्टीप्लाई 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पोटेशियम यहाँ पे कितने 2 हैं प्लस। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे हम लेट करेंगे x, ठीक है, और यहाँ पे Cr, नंबर ऑफ Cr कितने हैं, ठीक, एलिमेंट 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x हो गया, फिर प्लस ही दिया है। ऑक्सीजन की कितनी होगी, -2 × 7 इक्वल टू में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समझ गया ना, 0। तो इसको सॉल्व करो, +2 2x और 7 14 इक्वल टू में 0, कितना बचेगा, 2x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, +12। इसको डिवाइड कर देंगे और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +6। ये भी आंसर आ गया, तो अच्छा आंसर आ गया। इसी प्रकार और एग्जांपल आपको बताते हैं, 3 हो गए, और एग्जांपल देख लो आप। जैसे मैंने अगला एग्जांपल लिखा यहाँ पे KMnO4, ठीक है, क्या लिखा मैंने, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसे हम लोग लाल दवा के नाम से जानते हैं। ये फॉर्मूला होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड, ठीक है, याद रखना। इसमें Mn की निकालनी, इसमें कुछ भी निकाल सकते हो, K की भी निकाल सकते हो, ठीक, यहाँ पे O की भी निकाल सकते थे, H की निकाल सकते थे, यहाँ भी K की निकाल सकते थे, आपकी जो मर्जी, ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पोटेशियम की क्या होती है, +1 होती है, Mn को मान लिया x, ठीक है, फिर प्लस लगाया मैंने, यहाँ 2 यहाँ पे 4 इक्वल टू में क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 + x, 4 2 जा 8 इक्वल टू में 0 आ जाएगा, समझ गया ना। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7 प्लस का आ जाएगा, बात समझ गया ना। तो Mn की कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ये आंसर हो गया। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है पेपर में। तो और मैं आपको बताने जा रहा हूँ देखो, जैसे आपने बोरक्स का फॉर्मूला सुना होगा, Na2B4O7। एक चीज़ आपको हम बताने जा रहे हैं, आपने कॉम्प्लेक्स आयन का नाम सुना होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, K4Fe पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो देखो इसका भी एग्जांपल देख लो, ये क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लास 12 में इसकी IUPAC आती है, और इस IUPAC में हमें क्या निकालना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। जब तक आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं मालूम होगा, ठीक, इंटर में आप फंस जाओगे क्लास 12 में, ठीक है। तो वहाँ पर हमें जरूरत इसकी पड़ती है, क्या निकालने के लिए, IUPAC फाउंड आउट करने के लिए, ठीक है। जब तक ये नहीं आएगा IUPAC सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसीलिए अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो देखो आगे देखो, इसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल। तो मैंने लिखा K4, ठीक है, FeCN का होल 6, ठीक। दूसरा एग्जांपल लिखा Na2B4O7, ठीक है, बोरक का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला है, बोरेक्स, ठीक। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ किसके निकालने, मेरी बात याद रखना, ये जो लिखा हुआ है, आप लोग अगर यहाँ पे ये समझेंगे कि यहाँ पे हम पोटेशियम के निकाल सकते हैं, CN निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिखने का तरीका है, इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम, जो ब्रैकेट के अंदर ये वाला बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग केवल Fe की ही निकालेंगे, जो यहाँ पे मेटल दी होगी इस ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। तो सिर्फ मेटल की ही निकालते, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है।
तो कैसे निकालेंगे, इसकी निकालनी है ना, तो बस निकाल सकते हैं आप लोग। देखो पोटेशियम की कितनी होती है +1 और यहाँ मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, इसको मान लो x, ठीक है। Cn की कितनी होती है, देखो जो साइनाइड होता है उसके ऊपर -1 चार्ज होता है, ठीक है। क्या चार्ज होता है -1, तो -1 +1 आया, -1 मल्टीप्लाई 6 में 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 4 + x और यहाँ पे -6 0, x बराबर क्या आ गया +2, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। 2 आंसर होगा आपका, ठीक, बात समझ गया ना। ऐसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या, पोटेशियम फेरोसाइनाइड नाम है इसका, ठीक है। क्या नाम है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, बात समझ गया ना। आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम किसी की भी निकाल सकते हैं। चलो सेम इसकी निकाल रहे हैं कि सोडियम का क्या होता है +1 होता है मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे प्लस B4 है तो ये जाएगा 4x प्लस ये क्या हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 7 = 0, ठीक है। तो यहाँ 2 + 4x और प्लस 7 2 का कितना हो जाएगा 14, माइनस का हो जाएगा, समझ गया। तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 4x = इसको उधर भेज दो तो जाएगा 12 प्लस का होगी, इसको डिवाइड कर दोगे, x = क्या आ गया 3 आ गया, प्लस का कितना आ गया 3 आंसर, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी इसकी 3 होगी। ऐसे होते हैं क्वेश्चन, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन हो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा Na2CO3 में अगर बोला जाए आपको कार्बन की निकालो, कार्बन की निकाल सकते हैं ना। तो +1 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे x और यहाँ पे 3 2 या 6 में 0, तो क्या आ जाएगा x - 4 हो जाएगा =0, x बराबर क्या आ जाएगा +4। कार्बन के पास कितनी संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है 4, वेरिएबल वैलेंसी होती है, ठीक है। ये थे आपके कुछ क्वेश्चन थे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो इसके भी वीडियो आप कमेंट कीजिएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आयंस वाले होंगे और इससे हम और भी ज़्यादा बताएंगे, 10 जो बता देंगे और आयंस वाले बताएंगे। इसके बाद जो हम लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें आती है हम लोग को कि आयन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस एक होता है इसमें, ठीक है। इसके भी रूल अच्छे होते हैं। इसमें रिएक्शन को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो वो भी बताएंगे ऑक्सीकरण विधि द्वारा, एसिडिक मीडियम, बेसिडिक मीडियम, ठीक। ये सभी आते हैं पेपर में और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है तो ये हमें आना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पे रखता हूँ। हाँ, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।